Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. And today our chapter is the rise of Muslim rule on the subcontinent, and it's our first lecture. In this lecture we will study about 8th century. इसमें हम 8th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं सदी में जो करने वाले ताजर थे वो अरेबियन सी के थ्रू होते हुए दूसरे ममालिक से या दूसरी कंट्री के साथ तिजारत किया करते थे। लेकिन उस टाइम पे जो अरेबियन सी की जो तिजारत होती थी वो सेफ़ नहीं थी। क्यों सेफ़ नहीं थी? क्योंकि यहाँ अरेबियन सी पे बहुत सारे पायरेट्स थे जो ताजरों का सामान और शिप्स वगैरह पे हमला करते और उनका सामान, कीमती सामान लूट लेते थे, जिसकी वजह से ताजर अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड करने से खौफज़दा थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इन पायरेट्स के साथ हमला किया और इनको शिकस्त दे दी, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम के पायरेट्स को हराने के बाद अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड होती हुई बिल्कुल सेफ़ हो गई थी। और अरेबियन सी पे जो पीस और सिक्योरिटी थी उसको बहाल कर दिया गया था कि लोग आज़ादी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ तिजारत कर सकती थी। जैसे ही अरब के जो लोग थे उन्होंने अरेबियन सी के साथ तिजारत करना शुरू कर दी दूसरी कंट्री के साथ, उन्होंने साथ ही साथ वो फिर पर्शियन गल्फ़ और अरेबियन सी से होते हुए सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए। जैसे ही वो दाखिल हुए सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने ट्रेड को एक नए सिरे से शुरू किया, जैसे कि ट्रेड रीन्यूड का मतलब होता है कि तिजारत को नए तरीके से या फिर नए सिरे से शुरू करना। अरब के लोगों ने तिजारत को में बहुत सारी नई जो शानदार इनोवेशंस थी या इनोवेशंस थी, नई चीज़ें थी, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया और उसको एक नए सिरे से शुरू किया। जैसे ही अहले अरब सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए तो उनके साथ बहुत सारे सूफी सेंट्स यानी कि सूफी औलिया कराम भी बरसगीर में आए थे और वहाँ आके उन्होंने अपनी रिहाइश जो थी उसको कायम कर लिया था। तो जैसे ही सूफी सेंट्स आए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तबलीग दी और लोगों को इस्लाम के दायरा कार में दाखिल किया। उनकी सूफिया कराम की तबलीग से बहुत सारे जब मुसलमान दाखिल हुए दायरा इस्लाम में तो इस्लाम बड़े सगीर में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। ये बड़े सगीर में इस्लाम की पहली कामयाबी थी। इसके बाद 10वीं सदी में सब कॉन्टिनेंट का जो सब पर्शियन था और उसको भी और साथ ही साथ पर्शियन को भी फ़तह कर लिया था, यानी कि इस्लाम पर्शिया में भी फैलना शुरू हो गया था। जैसे इस्लाम पर्शिया में फैला तो वहाँ के जो नॉन बिलीवर्स थे, जो गैर मुस्लिम लोग थे, वो नॉर्थर्न पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ मूव कर गए, क्योंकि उन्होंने जब ख़ुद को वहाँ पर सिक्योर महसूस ना किया तो उन्होंने किसी और जगह जाना ही मुनासिब समझा। जब वो नॉन बिलीवर्स थे वो किसी और जगह पे या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरियाज़ में मूव कर गए तो उसके बाद बाकी जो तुर्की के मुसलमान थे जो बड़े सगीर में उस टाइम रहते थे उन्होंने अपने आप की एक सल्तनत या एक रियासत है उसको बहुत मजबूत बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये लोग सब कॉन्टिनेंट में आए क्यों? तो ये जो तुर्की के मुसलमान थे इनको जो इंडिया की दौलत, इंडिया की खूबसूरती और साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा कि हम इस्लाम को दुनिया के दूसरे कोनों में भी फैलाएं, इस वजह से उन्होंने बरसगीर का रुख किया और यूँ इस्लाम एक जगह से दूसरी जगह और पूरे बड़े सगीर में फैलना शुरू हो गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं न्यू टर्म्स, और न्यू टर्म्स में पहली न्यू टर्म है फेबल्ड। मशहूर होना किसी एक ख़ास खूबी की वजह से जिसकी वजह से दूसरों इम्प्रेस होते हैं उसे हम कहते हैं फेबल्ड। ट्रेड तिजारत होता है एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देना, यानी कि गिव एंड टेक करना, एक कंट्री के साथ एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ या फिर एक पीपल का दूसरे पीपल के साथ। फॉर एग्जांपल अ गिविंग और टेकिंग ऑफ समथिंग और ऑफ वैल्यू इन रिटर्न ऑफ एन अदर, यानी कि एक चीज़ लेके उसके बदले में कोई दूसरी वैल्यूएबल या दूसरी और उसी कीमत के मुताबिक दूसरी चीज़ को वसूल करना। सेंचुरी होता है सदी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जब 100 साल ख़त्म होते हैं, मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद वो एक सदी बन जाती है। जैसे कि अब अगर ये 2020 है तो ये अगर ये 3000 तक पहुंच जाएगा तो फिर ये एक पूरी सदी बन जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट हमारे 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, सब एंड कॉन्टिनेंट। सब मीन छोटा एंड कॉन्टिनेंट मीन बड़े आज़म या कोई खिताब। अ लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट, एक लार्ज कॉन्टिनेंट बहुत बड़े खिते का एक छोटा सा हिस्सा या उसका एक हिस्सा। मेड अप ऑफ कंट्रीज़, जो कि बहुत सारी कंट्री से मिलकर बना होता है। डेट फॉर्म अ लार्ज मैस ऑफ लैंड, जो कि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक ज़मीन का बहुत बड़ा खिता बनाती है, उसे हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1,
Question number 1 is, why did the traditional trade route through the Arabian Sea become unsafe? کہ جو تاجر تھے وہ عرابین سی کے تھرو تجارت کرتے تھے تو وہ تجارت جو تھی عرابین سی کے تھرو انسیف کیوں ہو گئی تھی؟ کیوں؟ اس کا آنسر ہے the route became unsafe because of the pirates who looted ships fearlessly. کہ جو یہ عرابین سی کے تھرو جو ٹریڈ کی جاتی تو وہ اس لیے انسیف ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ پائریٹس تھے، سمندری ڈاکو تھے جو کہ شپس کو اور تاجروں کا سامان، قیمتی سامان جو تھا وہ بہت بے خوفی سے، ان کو کسی کا قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، وہ اس سامان کو لوٹ لیتے تھے، جس کی وجہ سے عرابین سی کے تھرو ٹریڈ جو تھی اس کو انسیف سمجھا جاتا تھا. نیکسٹ آتی ہے ڈائری. ڈائری ہے لرن کویسچن نمبر 1 اینڈ نیو ٹرمس. آپ نے کویسچن نمبر 1 اور نیو ٹرمس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پہ صرف اور صرف آپ نے نیو ٹرمس کو لکھنا ہے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.